नमस्कार, मैं सुदीप पंचभैया। उत्तराखंड समेत देश भर के सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की नजर अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है। क्या है इसकी वजह? क्यों लगी है देश भर के शिक्षक कर्मचारियों की नजर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में? कारण बता देते हैं। यहां ताजा सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ता में अब भाजपा आ गई है। इससे कर्मचारियों का, देश के सरकारी शिक्षक कर्मचारियों का क्या मतलब, क्या लेना देना, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, दो राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब भाजपा सत्ता की बागडोर संभालने वाली है। दोनों राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू यहां जमकर चला। भाजपा के लिए एक खुशी की बात है और उस प्रदेश के लोगों ने जो जनादेश दिया उनके लिए भी एक खुशी की बात है। पर देश भर के शिक्षक कर्मचारियों की नजर, सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की नजर अब नए निजाम पर है। कारण, कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी थी। सरकारी शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू कर दी। सत्ता में आने के, उस दो राज्यों में सत्ता में आने के बाद ये पहले दो राज्य होंगे जहां भाजपा रूल करेगी और वहां पुरानी पेंशन लागू है। अब देश भर के शिक्षक कर्मचारियों की नजर राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है कि सत्ता संभालते ही भाजपा का पुरानी पेंशन को लेकर क्या रुख इन दो राज्यों पर रहता है। देखने वाली बात होगी कि भाजपा की जो नई सरकार राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में होगी, क्या वो पुरानी पेंशन को कंटिन्यू करेगी जो कांग्रेस सरकार लागू करके गई है। अगर ऐसा होता है तो क्या भाजपा की मध्य प्रदेश की नई सरकार वहां के सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की लागू करने की मांग को मान लेगी, या भाजपा शासित उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी? भाजपा शासित यूपी और हरियाणा में भी पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी? ये तमाम बातें अब देश भर के शिक्षक कर्मचारियों के मन में आने लगे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प भी होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो दोबारा दो टूक कह चुकी है कि पुरानी पेंशन लागू करना संभव नहीं है। ऐसे में अब देखना है भाजपा शासित होने वाले, जो अब शपथ लेने के बाद भाजपा विधिवत रूल करेगी वहां पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन जो लागू हो गई है उस पर भाजपा सरकार का क्या रवैया रहता है। यह संभव नहीं हो पाएगा कि भाजपा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी और मध्य प्रदेश में नहीं देगी। मध्य प्रदेश के वोटर्स ने भी भाजपा को चुनाव जिताया। उत्तराखंड में नहीं देगी, उत्तराखंड में भी बम्पर जनादेश भाजपा को मिला है। यह संभव कैसे होगा? तो यह माना जा रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बहाने भाजपा भी अब पुरानी पेंशन पर गौर कर सकती है। हालांकि ये बात भी सही है कि भाजपा के नेता कई राज्यों में शिक्षक कर्मचारियों को भरोसा देते रहते हैं कि वो इस मामले को परस्यू कर रहे हैं, पर अभी तक भाजपा की केंद्र सरकार, भले ही ये पेंशन का मामला केंद्र सरकार का मैटर नहीं है, ये हर राज्य का अपना मैटर है। राज्यों ने जरूर केंद्र को फॉलो किया है, पर जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन की एनपीएस को लेकर पहचान दिया कि भाई इसमें
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो सकती है। उन्होंने इसे छोड़ भी दिया एनपीएस को और ओपीएस में आ गए और वहां कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी खुश है। तो क्या अब भाजपा भी कहीं ना कहीं मानेगी कि भाई ऐसा होगा? क्या भाजपा ऐसा निर्णय ले सकती है कि भाई ओपीएस जो 2 राज्यों में हो चुका है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उसको फिर एनपीएस में कन्वर्ट किया जाए? ऐसा लगता नहीं है। यही वजह है देश भर के सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की नजर अब केंद्र सरकार पर लग गई है कि वो क्या इस मामले में करती है, भाजपा इस मामले में क्या करती है। एनपीएस में केंद्र सरकार एनपीएस में जो सुधार की बात कर रही है, इसे और आकर्षक बनाने की जो बात कर रही है, उससे शिक्षक कर्मचारी इत्तेफाक नहीं रखते। उनका यह कहना है कि किसी भी हालत में, किसी भी स्तर पर उन्हें पुरानी पेंशन ही चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा जिन राज्यों में अब सरकार में आई है वहां ओपीएस लागू हो चुका है। कांग्रेस ओपीएस लागू करके सत्ता से बेदखल हो गई है, सत्ता से बाहर हो गई है। अब देखना है भाजपा इस मामले में क्या रवैया अपनाती है।